वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को डेंगू डंक मार रहा है, मगर डेंगू के मरीजों को उचित इलाज देने के बजाय वह बता रहे हैं कि कोरोना काल में कितनी शानदार व्यवस्था थी। मैं कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब आप को भवन में बैठे थे तब बार बार यही आग्रह कर रहा था कि एक बार गाड़ी से मत उतरिएगा, गाड़ी में बैठे बैठे ही राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी के आगे से निकल जाइए और देख लीजिए किस तरह से एम्बुलेंस की लाइनें लगी हुई है और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। बयान सुन लीजिए अस्पताल के डॉक्टरों के कि किस तरह से लोग झाड़ियों में लाशें फेंक कर चले जा रहे थे और आप कह रहे हैं कि हमारी शानदार व्यवस्था थी, हमने ऑक्सीजन की वजह से किसी को मरने ही नहीं दिया। यही हालत डेंगू में हो रहा है। जिस तरह से मौत के आंकड़े के साथ कोरोना में खेल किया गया, डेंगू में भी किया जा रहा है। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए हैं, जांच की किट नहीं है। जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है डरावनी है, मगर सरकार खुद की पीठ थपथपाने में व्यस्त है, यह बताने में व्यस्त है कि कितनी शानदार मेडिकल व्यवस्था उनके पास है। जब भी आग लगती है शहर में, पता नहीं सरकार कुआं खोदने क्यों बैठ जाती है। अब जब पिछले 1 साल से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हमने राजस्थान में कोई विकास का काम नहीं किया क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम ध्यान दे रहे थे, मगर कोरोना क्या गया, तीसरी लहर में पता न क्या होता, डेंगू आई और सारा सरकार का जो भी दावा था उसे तार तार कर गया। यह दिखाता है कि सरकार जनता के बीच जाती है तो पता नहीं किसका फीडबैक लेके जाती है, जो इतनी आसानी से झूठ बोलती है और जनता मासूमियत के साथ ताली बजाती रहती है, क्योंकि जनता का काम तो बस भूल जाना है। क्या याद रखे, घर की समस्या, दफ्तर की समस्या, बाजार की समस्या, सरकार की समस्याओं को लेकर अगर जीना शुरू कर दे तो फिर अतीत में जीते जीते वर्तमान का ख्याल दम तोड़ देता है। इसलिए बीते ताहे बिसार दे, पर चलती हुई जनता सब कुछ बिसार देती है। मगर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अतीत को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जिसने अतीत नहीं छोड़ा उसके साथ भविष्य नहीं होता है। अब जहां भी जाते हैं पुरानी बातें निकाल ले रहे हैं और पुरानी बातों के आधार पर राजस्थान में न राजनीतिक रूप से, न सामाजिक रूप से और न कामकाज के रूप से कोई प्रगति हो पा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को यह समझना चाहिए कि अतीत को बिसार देना ही बेहतर होगा। जब भी कहीं जाते हैं पुराने जख्म निकाल लेते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी, यह कह कर कब तक सचिन पायलट को हाशिए पर डालने की कोशिश करते रहेंगे। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि पूरी कवायद और राजनीति चल रही है कि किसी भी तरह से सचिन पायलट को राजस्थान में सक्रिय होने से रोका जाए। इसके लिए दिल्ली से लेकर जयपुर तक की बिसात बिछाई जा रही है। लोग कह रहे हैं सत्ता में बैठे हुए नेता के करीब कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तय किया है कि अब सचिन पायलट का जवाब देने के लिए वह जनता के बीच जाएंगे और दिखाएंगे कि कितने लोकप्रिय हैं। वैसे लोकप्रिय होने का चस्का आजकल हर सभी को लगा हुआ है। हर कोई जनता के बीच जा रहा है और दिखा रहा है कि देखिए जनता हमारे साथ कैसे सेल्फी खिंचवा रही है। मगर हम यह नहीं भूलना चाहिए जनता का नब्ज क्या है, वह क्या सोचती है, क्या समझ रही है। इसे समझने के लिए अफसरों के साथ मीटिंग में बैठकर आप हालात को नहीं समझ सकते हैं। जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है आजकल बेहद आसान है, आप इसे सोशल मीडिया कहकर खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि जनता ने आपको यही कहकर खारिज कर दिया था जब अब बीजेपी के उठाव को सोशल मीडिया का बुलबुला कहकर खारिज कर रहे थे। अब देर से आए हैं, मगर अभी भी मैं फिर कह रहा हूं कि दुरुस्त नहीं आए हैं।
सोशल मीडिया पर ध्यान तो दे रहे हैं, मगर सोशल मीडिया आपको बता रहा है कि आपकी सरकार को लेकर जनता में क्या प्रतिक्रिया है। अब रीट एग्जाम को लेकर, एसआई एग्जाम को लेकर क्या आपके वॉल पर, पेज पर जो प्रतिक्रिया आती है उसे आप क्यों आंख मूंद लेते हैं, उसे क्यों नहीं समझते हैं कि राजस्थान के नौजवान, छात्र, जनता क्या चाहती है। गनीमत है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में अब तक पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है और इसीलिए हम लगातार सवाल उठाते रहते हैं, सरकार को झकझोरते रहते हैं कि नींद में न सोए, क्योंकि जनता के पहरुआ बनकर हम बैठे हुए हैं। जिस तरह से सरकार जागी है, उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी दस्तक सरकार को जगाए रखेगी। हमारी कोशिश भी यही होती है, हम किसी की आलोचना करते हैं तो आलोचना इसलिए करते हैं कि हम जनता का झंडा बरदार बनकर रहना चाहते हैं। मगर मैं फिर कहूंगा कि अतीत में जीने वाला भविष्य की तरफ नहीं देख पाता है। अगर जनता आगे बढ़ रही है तो अतीत को बिसार कर, जिससे आपको फायदा मिलता है, आप भी अतीत को बिसारिए, सचिन पायलट को गले लगाइए और राजस्थान में जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं या मंत्रिमंडल में फेरबदल है उसे खोलिए। राजभवन गए हैं, राजभवन जाते ही जिस तरह से जनता में सुगबुगाहट है, आप समझिए कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है। हर तरफ कानाफूसी हो रही है। आप खुद ही कह रहे हैं कि जब तक मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं होगा इस तरह की बातें चलती रहेंगी। जब आप समझते हैं और जानते हैं तो फिर क्यों इस तरह की बातों को प्रश्रय दे रहे हैं। राजस्थान की जनता जो चाहती है, राजस्थान के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किए हैं उसका फल देने का वक्त तो बीत चुका है, मगर देरी से ही सही कुछ तो दीजिए। इसलिए लगातार सचिन पायलट गुहार लगा रहे हैं। आप सचिन पायलट को हाशिए पर रख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस का हर विधायक अपने दिल में सचिन पायलट की तस्वीर लेकर घूम रहा है, क्योंकि सचिन पायलट ने सबके लिए लड़ा है। सचिन पायलट की लड़ाई की वजह से ही विधायक आज आनंद में है, इसलिए आप उन्हें खारिज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनकी गलतियों की वजह से आप कांग्रेस में मजबूत हुए हैं, मगर मैं फिर कहूंगा कि बेहतर यही होगा कि आप साथ लेकर चलें। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, यह जीत अकेले आपकी नहीं है, साथ तो बीजेपी में भी बिछ रही है। अब की बार पूनिया सरकार नहीं, अब की बार सतीश सरकार, क्योंकि पूनिया से जाति का बोध होता है और सतीश पूनिया समझते हैं जाति के चक्रों में फंसाकर ही तो सचिन पायलट को मारा गया है। इसलिए बड़ी चालाकी से उन्होंने अब की बार सतीश सरकार का नारा दिया है और यह नारा निश्चित रूप से वसुंधरा समर्थकों के कान में गूंज रहा होगा, उनकी नींद उड़ा रही होगी, क्योंकि जिस तरह का जलसा सतीश पूनिया ने जयपुर की सड़कों पर किया है, जलसे के लिए जो जाने जाते हैं उन्हें नींद नहीं आई होगी। बड़ा जमावड़ा हुआ कार्यकर्ताओं का और हर तरफ से नारे लगे सतीश पूनिया के लिए। यह दिखाता है कि बीजेपी में संगठन ने जिसे तय किया है, बीजेपी के नेता उसके साथ खड़े हो जाते हैं। सतीश पूनिया को भी यह समझना होगा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने वसुंधरा राजे की तस्वीर लगाकर अपने साथ जन्मदिन मनाया है। सतीश पूनिया अब वह चालें चलने लगे हैं जो चालें वसुंधरा समर्थक चलते आ रहे हैं, इसलिए वह बराबरी में खड़े हैं। जिस दिन वह घुटने टेक देंगे उस दिन वसुंधरा राजे सवारी करना शुरू कर देंगी। सचिन पायलट इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि वह कभी अशोक गहलोत के आंगन में खेलने नहीं गए, इसीलिए सतीश पूनिया भी अड़े हुए हैं क्योंकि वह वसुंधरा राजे के आंगन में खेलने नहीं जा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि उपचुनाव के नतीजे जो भी हों, निश्चित रूप से अगले चुनाव में सतीश पूनिया और सचिन पायलट जैसे लोग नए चेहरे हो सकते हैं। हाँ, हनुमान बेनीवाल जिस तरह से मदद कर रहे हैं, वल्लभनगर में माना जा रहा है कि बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। देखिए, जीते न जीते, मैं ये बार बार कहता हूं कि हनुमान बेनीवाल जैसे नेता हमारी उम्मीद हैं। किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, अपने आप में राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को देखना चाहिए। यही वजह है कि धैर्यवत वल्लभनगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। पिछली बार उपचुनाव हुए तब नहीं गए थे, मगर हालात बिगड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कुछ फीडबैक मिला है जो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए दोबारा जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। जब उपचुनाव में मुख्यमंत्री को दोबारा जाना पड़े, समझ जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री के पास कुछ
अच्छा फीडबैक नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि राज्यपाल से मिलना या संकेत देना कि जल्दी बदलाव होगा, उपचुनाव में दोबारा जाना, यह सब दिखाता है कि अगली बार जीतने की उत्कट इच्छा जो मन में है वह आसान नहीं होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुस्सा क्यों आता है? अब सवाई मानसी अस्पताल से निकलते निकलते वह मीडिया पर बरस पड़े। उन्होंने खुद कहा कि जब तक मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होगा इस तरह के कयास चलते रहेंगे और टेबल टॉप जर्नलिज्म चलता रहेगा। तो फिर क्यों छुपाते हैं आप, क्यों देरी कर रहे हैं, क्यों मौका दे रहे हैं? आपके हाथ में है। निश्चित रूप से फैक्ट्स ऑन फिगर का ध्यान रखना चाहिए पत्रकार को लिखते वक्त, बोलते वक्त, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत सारे आपके लाडले मीडिया में हैं जो बिना फैक्ट्स एंड फिगर के किसी नेता पर प्रहार करते हैं, चलाते हैं कि किसकी पार्टी में कौन गया। तब आपको दर्द नहीं होता, तब आपको अच्छा लगता है, और आपके लिए कोई चला दिया तो रातों रात आप खंडन जारी करते हैं। इस तरह के दोयम मापदंड नहीं चलेंगे, क्योंकि जो आप बोते हो वही काटते हो। 40 सालों में इन बड़े नेताओं ने राजस्थान में जो बोया है अब वह खुद ही काट रहे हैं। कहते हैं ना कि बोगे कांटे तो फूल कहाँ से मिलेंगे, और कांटे तो एक दिन खुद भी चुभ जाते हैं अगर अपने बाग में रहें तो। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।